और जो पीलीभीत से हमारे बीच आगे नंबर आने के लिए हास रस पढ़ने के लिए बैठा हो, उनको हम आदरणीय तीर्थदेव शर्मा सरल कहते हैं। आइए मैं सरल जी की भाषा को, सरल जी की वाणी को आवाज देता हूँ। देखिए, मैं घर से जब भी निकलता हूँ अपनी पत्नी का आशीष लेकर निकलता हूँ। बहुत बढ़िया। पर आज ऐसा नहीं कर सका। इसके पीछे भी कारण है। इन सब कवियों को राष्ट्रीय स्तर का होता हुआ देख करके इस जीर्ण शीर्ण देह में रक्त का संचार बढ़ा। बहुत अंतरराष्ट्रीय होना, ये मतलब अंतरराष्ट्रीय होने का जब मेरे में बीजांकुर हुआ तो मेरी पत्नी है, वो मुझसे 4 कदम आगे है। वो कैसे रुकती? उसने अंतरलौकिक गमन कर लिया। अब जब वो अंतरलौकिक गमन कर गई तो मेरी मजबूरी, मैं नमन किसको करूं? देखिए, यूं तो मैं अपनी बात कहा हूं भाई, मैं महिलाओं के मुस्कुराते चेहरे से बड़ा प्रभावित हूं। यदि आप घर से निकल रहे हो, आपकी धर्मपत्नी मुस्कुरा करके अगर आपके सामने अपना दीदार करा दे, मुझे लगता है त्रैताप आपके सामने आसपास आएंगे नहीं। और अगर महिला थोड़ा दुर्गा का रूप दिखा दे, मुझे लगता संकट कम नहीं होंगे, हुक्का पानी बंद। तो भाई हम तो थोड़ा अलग किस्म के हैं। हम नारियों का सम्मान बहुत करते हैं। अच्छा, इनमें आप लोगों में कौन ऐसा है जो नारियों की वंदना ना करता हो? सब करते, लेकिन मानेगा कोई नहीं। हम मनाते हैं, आपको मानोगे कैसे? नहीं करते हो तो मानोगे। देखिए क्या है, आप सामने करते, हम तो चुप्पा कर लेते हैं। हम सभी को शक्ति चाहिए। अब शक्ति की देवी कौन? हम सभी को धन चाहिए, धन की देवी कौन? हम सभी को विद्या चाहिए, और विद्या की देवी कौन? अब इतना सब होने के बाद भी अगर आप कहें, इतना सब अगर होने के बाद अब आप कहें कि आप नारी भक्त नहीं, तो हम नहीं मानते। भक्ति का आनंद भी कुछ निराला है। मैं आपको बता दूं, हमारा देश चंद्रमा पर पहुंच गया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसंधान किए, बहुत मेहनत की, कई साल अपने घरों नहीं गए, और उन्होंने हमारा मिशन चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंडिंग करा दिया। अब पत्नी के आशीष से प्रभावित हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री पातीराम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाभी साहिबा का आशीष लेकर ये राजद के एक नेताजी के पास पहुंच गए। अब ये पूछते हैं, भाई नेताजी, चंद्रयान 3 की सफलता में आपके क्या विचार हैं? नेताजी कहते हैं, देखिए, जो चंद्रयान का सफल लैंडिंग हुआ है, इसके लिए मैं नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बड़ा प्रभावित है, हम भी नेताओं से, ऐसे नेताओं से बड़ा प्रभावित है। मेहनत करते करते घर छोड़े इसरो वाले, और बधाई नासा वालों को दी जा रही है। इनका यही प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ, और इन्होंने दिशा बदली और ये राजस्थान चले गए। वहां के एक नेता से इन्होंने सवाल वही दाग दिया, भाई आप बताइए चंद्रयान की सफलता में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए, जो चंद्रयान 3 पर हमारे वैज्ञानिकों की टीम आ गई है, हम उनके सकुशल वापसी की कामना करते हैं। अब आप सबको पता है कौन गया है, टीम गई है क्या यान गया है? तो ऐसे नेताओं से बड़ा प्रभावित हैं हम। इनका अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ, और ये उत्तर प्रदेश जिससे देश की राजनीति का गलियारा निकलता है,
ये वहां भी एक नेताजी के पास पहुंच गए और इन्होंने अपना सवाल दाग दिया कि भाई नेताजी बताइए, अच्छा ये पत्रकार इनको काम तो कुछ है नहीं, यही काम करेंगे, और इन्होंने दाग दिया सवाल। अब नेताजी कहते हैं कि देखिए चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मैं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और मैं तो कहता हूं कल की डेट में, ये 22 तारीख में गए थे, 22 अगस्त, बोले कल जब चंद्रयान पृथ्वी पर उतरेगा तो पूरे देश को आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए। बाहर हमारे देश के नेता, हमारा देश विश्व गुरु होने जा रहा है और हमारे देश के नेता इतना बढ़िया अपना ज्ञान बांटने में पीछे कहीं नहीं। अच्छा एक बात और बता दूं, इस स्वार्थी संसार की दशा मुझे कुछ पसंद नहीं आई। ये बड़ा विचित्र संसार है, विचित्र दुनिया है। 7 साल पहले मेरे पूज्य पिताश्री ने पारलौकिक गमन किया। तमाम पुरुष इकट्ठे हुए, महिलाएं इकट्ठी हुई, तमाम पुरुष आए, कहा बेटा होनी बलवान है, अब जो हो गया सो हो गया बेटा, अब आपके पिताजी नहीं रहे कोई बात नहीं, हम हैं, हमें अपना पिता समान समझो। हमें थोड़ा हिम्मत आई, हमने बहुत अच्छी सुंदर बात है, हमको इन्होंने ढांढस बंधाया है कि कुछ साल पहले जब मेरी माताजी का निधन हो गया, माताजी ने भी पिता के मार्ग का अनुसरण किया और वो भी पारलौकिक गमन कर गई। तमाम महिला पुरुष इकट्ठे आए, माताएं बहनें मोहल्ले से आई, कहा बेटा आपकी माता की सेवा आपको जितनी लिखी थी मिल गई, अब जो होना था हो गया बेटा, उदास मत हो, चिंता मत करो, चिंता ना करो, मुझे अपनी माँ समझो। कोई बात नहीं, मुझे बड़ा हौसला मिला, समाज बड़ा अच्छा है। अभी 18 मई 2023 को मेरी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के मार्ग का अनुसरण किया और वो भी पारलौकिक गमन कर गई। तब भी पुरुष और महिलाएं इकट्ठे होते हैं, हमको हिम्मत बंधाते हैं, लेकिन किसी महिला ने आगे की बात नहीं कही जो पीछे क्रम चला। तो ये स्वार्थी संसार है, मैं इस पर कम भरोसा करता हूं जी। माता की बात, मातृशक्ति की बात चली है तो मैं भी अपनी मातृशक्ति पर एक रचना जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत। यूं तो मैं हास्य का कवि नहीं हूं। अच्छा वैसे मैं कवि, ये लोग सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, बड़े बड़े कवि हैं, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं और ये बात सिर्फ मैं जानता हूं, इन्हें किसी को नहीं मालूम, केवल मैं जानता हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय हूं। खैर, तो क्या हुआ कि माता पर ये जब सिलसिला चल रहा था तो मैं भी थोड़ा माँ पर, मातृशक्ति पर अपनी रचना प्रस्तुत कर आप सबका आशीष चाहूंगा। तो माँ पर रचना मेरी है। अपना सब कुछ अर्पण करके जीवन दे वो माँ होती है, अपना सब कुछ अर्पण करके जीवन दे वो माँ होती है, सारे गम और कष्ट झेल कर पाले जो वो माँ होती है, सारे गम और कष्ट झेल कर पाले जो वो माँ होती है, अपना सब कुछ अर्पण करके जीवन दे वो माँ होती है, सारे गम और कष्ट झेल कर पाले जो वो माँ होती है। अब माँ के बारे में होता क्या है, माँ अद्भुत ममता मई शब्द है, माँ अद्भुत ममता मई शब्द जिसको अब मॉम बना डाला। अंग्रेजी में मॉम कहते हैं, और मॉम क्या होता आपको पता, जिस छत्ते में, मधुमक्खी के जिस छत्ते में शहद भी नहीं, कोई मसाला नहीं, वो मॉम है। अब माँ मॉम हो गई, खाली कर दिया, बताओ। माँ अद्भुत ममता मई शब्द जिसको अब मॉम बना डाला, माँ के अरमानों को देखो पाश्चात्य सभ्यता ने धो डाला, माँ के अरमानों को देखो पाश्चात्य सभ्यता ने धो डाला। संकट में जो प्राण डाल, संकट में जो प्राण डाल जन्मे पाले वो माँ होती है, अपना सब कुछ अर्पण करके जीवन दे वो माँ होती है। निज दुख जिसको याद रहे ना बच्चों के गम की मारी, निज दुख जिसको याद रहे ना बच्चों के गम की मारी, निज दिन बारी संतानों पर कभी नहीं वो है हारी। ममता
बच्चे यानी जननी बन सौभाग्य समझती, जननी बन सौभाग्य समझती है, ममता ऐसी माँ होती है, अपना सब कुछ अर्पण करके जीवन दे वो माँ होती है। अब ऐसी माँ के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ वृद्धाश्रमों का चलन हो गया है। माननीय हमारी पूर्व सांसद महोदया श्रीमती मेनका गांधी ने पीलीभीत में वृद्धाश्रम लाने का काम किया। कार्य तो पुनीत है, लेकिन मुझे लगता है वृद्धाश्रम की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, इसकी कल्पना ही नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या होता है, हमने भी ऐसी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया, हमने भी ऐसी माँ को, ध्यान चाहूंगा अपने कवियों का, हमने भी ऐसी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया, सेवा पूजा कर न सके जिसने हमको इस योग्य किया। बहुत 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 अच्छा सुन। सेवा पूजा कर न सके जिसने हमको इस योग्य किया, शर्म करें अपने आने का, शर्म करें अपने होने का, कारण भी तो माँ होती है, अपना सब कुछ अर्पण करके जीवन दे वो माँ होती है। बहुत अच्छा। माँ की पूजा सेवा कर लो, माँ ईश्वर से पहले है, माँ की सेवा पूजा कर लो, माँ ईश्वर से पहले है, माँ से ही जग को जाना, माँ से जाना ईश्वर है। माँ का दुनिया में, माँ का दुनिया में ऊंचा, सबसे ऊंचा अगर स्थान है तो माँ का है। माँ का दुनिया में ऊंचा, सबसे ऊंचा स्थान होता है, तो ऐसी माँ होती है हमारी, अपना सब कुछ अर्पण करती है। और उस माँ के लिए हम वृद्धाश्रम में उन पिता के लिए जिन्होंने हम जिनकी उंगली पकड़ कर चले होते हैं, ऐसे वृद्ध अपने जो पूजनीय होते हैं।